वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के, किस तरह से हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं सॉलिडिटी में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने रिमिक्स आईडी पे। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आके रख लूँगा इनहेरिटेंस डॉट और SOL। हम यहाँ पे अपनी फाइल की एक्सटेंशन रखेंगे। हमें यहाँ पे स्टार्टर कोड चाहिए होगा तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे आके कंट्रोल प्रेस से क्या कर लूँगा, जूम कर लूँगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम यहाँ पे रख लिया है इनहेरिटेंस। ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में कि ये इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है। इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को ले लेती है। ये काम होता है इनहेरिटेंस का, ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। अब अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम तो सुना ही होगा, जो बेसिकली एक हमारे पास स्टाइल है, एक हमारे पास टेक्निक है हमारे कोड लिखने के लिए, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ऊप में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, और एक प्रिंसिपल होता है इनहेरिटेंस। मतलब एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली इनहेरिटेंस, कि अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब वो है क्या, होता क्या है कि भाई आप क्या करते हो, एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट, या आप कह सकते हो कि आपके पास क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होती है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं। अब आपने क्या करना होता है, उन्हीं वेरिएबल्स उन्हीं मेथड्स का यूज किसी दूसरी क्लास के अंदर, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी करना होता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम कोड को कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप बेसिकली क्या यूज करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करो, कि आपने अगर एक क्लास की, या आप कह सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट की चीजों को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज करना है, तो आपको दोबारा से वो कोड लिखने की या कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, बल्कि आप क्या करवा दो, अपनी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवा दो अपनी पेरेंट क्लास है। यानी कि जिसके अंदर वो फीचर्स हैं वो आपकी पेरेंट क्लास है, और जिसके अंदर आपने दोबारा से वो फीचर्स यूज करने हैं वो चाइल्ड क्लास होगी। तो चाइल्ड क्लास अगर पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि चाइल्ड क्लास बेसिकली क्या कर सकती है, पेरेंट क्लास के फीचर्स को यूज कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, कि जैसे आप बेसिकली अपने पेरेंट्स की कुछ चीज़ों का यूज कर सकते हो क्योंकि वो आपके पेरेंट हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपने चीज़ें वगैरह डिफाइन कर दी हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, प्रॉपर्टीज आपके आ गई, मेथड्स आ गए, और आपने अगर वही चीज़ें चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ करनी है तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों को इनहेरिट करवा दो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट और चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको कोड लिखने की दोबारा नीड नहीं होती। हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि ये यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई कोड तो आपका रिपीट होता ही नहीं है। ठीक है, कोड आपका क्लीन हो जाता है, रीडेबल रहता है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो इनहेरिटेंस से आप बहुत ईजिली कर सकते हो। इसके साथ साथ कॉमन लॉजिक को आप एक जगह लिखकर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हो इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो जैसे अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे पास वो मोबाइल फ़ोन आए थे। ठीक है, जो स्मार्टफोन्स नहीं होते, जो पहले आए थे ना नॉर्मल फोन्स, वो बेसिकली क्या थे, मोबाइल फोन से। अब उसके अंदर एक फीचर होता था कॉलिंग फीचर। ठीक है, आज अगर हम बात करें जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन ने हमारे वो पुराने वाले मोबाइल फोन को क्या किया है, इनहेरिट किया है। कैसे इनहेरिट किया, कि जो फीचर्स पुराने वाले फोन में थे वो आज भी हमारे इस स्मार्टफोन के अंदर है। चाहे वो कोई भी बहुत अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन हो, उसमें आप इजीली कॉल कर सकते हो, और वो कॉल आप कहां पे कर सकते थे, पुराने वाले फोन में भी कर सकते थे। लेकिन जो चाइल्ड क्लास है, ये जो हमारे स्मार्टफोन है, इसमें पेरेंट क्लास वाले फीचर तो हैं, यानी कि पुराने वाले फोन वाले फीचर तो हैं, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल चीजें भी हैं। यही कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस में, कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के फीचर्स को तो यूज कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ चाइल्ड क्लास अपने अंदर भी कुछ अपने फीचर्स को लेकर आ सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाएंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेट सपोज इनहेरिटेंस, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेरेंट, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पर आकर
मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर आकर एक वेरिएबल बना लेता हूं पहले। उस वेरिएबल को हम यहाँ पे रखेंगे पब्लिक, और उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया है मैसेज रख लिया, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा हेलो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन करवा दी। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस पेरेंट वाली कॉन्ट्रैक्ट का ही एक मेथड यहाँ पे आके बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि इस मेथड इस फंक्शन का नाम होगा गेट मैसेज। ये क्या रहेगा, बेसिकली एक पब्लिक मेथड रहेगा, व्यू रहेगा क्योंकि इसको सिर्फ आप रीड ओनली पर्पज के लिए यूज करोगे। क्या रिटर्न करेगा, एक आपको स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा स्ट्रिंग मेमोरी के ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपल बोल दूंगा रिटर्न करवा दो, इस मैसेज को रिटर्न करवा दो, ठीक है। ये मेरा हो गया पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बना ली और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक मेथड भी डिफाइन कर दिया। अब लेट सपोज कि आपने यही वाले फीचर्स एक और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यूज करने हैं, और वो बेसिकली क्या होगा, आपका चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करूंगा, इसका नाम मैंने यहाँ पे आके रख दिया चाइल्ड। तो क्या इसका नाम पेरेंट और चाइल्ड रखने से इन दोनों की आपस में इनहेरिटेंस हो चुकी है? क्या ये वाकई एक दूसरे के पेरेंट और चाइल्ड बन चुके हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ नाम रखे, कॉन्ट्रैक्ट का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी अगर मैं इस चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस मैसेज को डायरेक्टली यूज करना चाहूं या इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना चाहूं तो क्या मैं यूज कर सकता हूं? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को इस क्लास से इनहेरिट करवाना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट से इनहेरिट करवाना पड़ेगा। तो सॉलिडिटी में इनहेरिट करवाने के लिए आप यूज करते हो इज का कीवर्ड। हमने यहां पर आकर लिखा इज और उसके बाद मैंने यहां पर आकर लिख दिया पेरेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली अब क्या हो चुकी है, यहां पे इनहेरिटेंस हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये जो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये पेरेंट क्लास के फीचर्स को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहां पर आते हैं और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, इस चाइल्ड क्लास का एक अपना फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर लिखा फंक्शन का कीवर्ड और उसके बाद मैं यहां पे आगे लिख दूंगा गेट पेरेंट मैसेज के ये क्या करेगा, पेरेंट का मैसेज यूज करेगा, ठीक है। ये अपना मैसेज यूज नहीं करेगा बल्कि ये जो पेरेंट वाला मैसेज था ना ये इसको यूज करेगा, क्योंकि ये कर भी सकता है क्योंकि ये आपस में क्या हुई हुई है, इनहेरिटेंस हुई हुई है। तो हमने यहां पर आकर लिख दिया इस फंक्शन का नाम गेट पेरेंट मैसेज और बाकी की सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मैं इसी को यहां पे कॉपी करूंगा, यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर हम इसको इस तरह से क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर आकर हम सिंपल लिख देंगे रिटर्न और ये क्या रिटर्न करेगा, मैसेज रिटर्न करेगा। ये मैसेज कहां है, ये मैसेज क्या हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं बनाया है? नहीं, ये मैसेज आ रहा है बेसिकली पेरेंट के कॉन्ट्रैक्ट से और ये इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यहां से इसकी इनहेरिटेंस इस तरह से हटा दूं तो अब ये एक्सेस नहीं कर सकता। देखो ये एरर दे रहा है, बोल रहा है भाई कौन से मैसेज की बात कर रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कोई मैसेज ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इनहेरिटेंस करवाई तो ये समझ गया कि हाँ भाई ये वाला मैसेज किसका यूज कर रहा है, पेरेंट का मैसेज ये यूज करना चाहता है। भाई यूज करने दो बच्चे को, ये उसी का ही बच्चा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये काम कर लिया। ये सिंपल क्या होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। आप कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहो, आप कोई मेथड यूज करना चाहो, कोई भी चीज आप यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। इससे आपका क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी बच गई। आपको यही चीज वापस से यहां पर लिखने की जरूरत नहीं आई। अब यहाँ पे एक लाइन की बात है, यहाँ पे 1000 लाइंस भी होंगी तो वो आपको लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस से कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय करा, अब हम आएंगे यहाँ पर आकर अगर गेट मैसेज पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर तो आएगा ही हेलो फ्रॉम मैसेज, क्योंकि गेट मैसेज बेसिकली किसका था, पेरेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन था, तो उसने आपको ये मैसेज रिटर्न कर दिया। अगर मैसेज वाली प्रॉपर्टी में देखूं तो भी आपको हेलो फ्रॉम पेरेंट दिखेगा। लेकिन अगर गेट पेरेंट मैसेज पे मैं बेसिकली क्लिक करूंगा तो ये किसका मेथड है, ये मेथड है चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का मेथड होते हुए पेरेंट क्लास के फीचर को आपको रिटर्न करवाएगा, क्योंकि दोनों की क्या हुई हुई है, इनहेरिटेंस हुई हुई है। तो अगर मैंने गेट पेरेंट मैसेज पे क्लिक करा तो देखो हेलो फ्रॉम पेरेंट आपको यहां पर भी मिलेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। आगे आने वाली कुछ वीडियोस भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड रहेंगी जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी आएंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस में भी आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।